आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में। और इंडियन एक्सचेंजेस क्या इंडिया में बंद होने वाली हैं, क्या इंडियन एक्सचेंजेस अब बंद हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे डाउट हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं लोगों के अंदर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। उन्होंने अपने कॉइन्स, अपने एसेट्स को जो है होल्ड किया हुआ है इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, कल हमने बात की थी इंडियन एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, और जब से ये टैक्स रूल एप्लीकेबल हुए हैं उसके बाद इंडियन एक्सचेंजेस की ये सिचुएशन हो चुकी है। और बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम डाउन हुए, कल हमने बात की तो कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मैं इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ और मैंने अपने जो कॉइन्स हैं उसमें होल्ड किए हुए हैं। बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, क्या इंडियन एक्सचेंजेस बंद होने वाली हैं, क्या मैं अपने कॉइन्स को सेल करके फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दूं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के अंदर बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इंडियन को यूज़ करते हैं, इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं अपने कॉइन्स को होल्ड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, एक कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि अगर एक्सचेंजेस बंद हो गई इंडियन एक्सचेंजेस, तो हमारे पैसे का क्या होगा, जो हमने कॉइन्स होल्ड किए हैं उनका क्या होगा। और सबसे पहली चीज़, अगर आपको इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में अगर नहीं पता है, तो जब से ये टैक्स रूल एप्लीकेबल हुए हैं यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम नीचे आया एक्सचेंजेस का। अगर आप देखें वजीरेक्स का, जो एक इंडिया की टॉप की एक्सचेंज है, 72% वॉल्यूम डाउन हुआ है। एक बहुत बड़ा नंबर है 72%, और बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा ज़ेप्पे का देखेंगे तो आप वो 59% है, कॉइन DCX का 52 है, बिट BNS का भी 40% के करीब है। तो इतने अगर वॉल्यूम्स डाउन हुए, 50% से भी ऊपर अगर वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिचुएशन, थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम्स का डाउन होना एक अच्छा सिग्नल नहीं है, और अगर ये सिचुएशन ऐसी कंटिन्यू रहती है, अभी यहाँ पे कोई एक्सचेंज बंद नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अभी कोई एक्सचेंज बंद नहीं हो रही है और एकदम से बंद होगी भी नहीं। आपका जो मनी है, आपके जो इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने जो कॉइन्स रखे हुए हैं, वो अभी यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र होना चाहते हो, वो चॉइस, वो डिसीजन आपका है, लेकिन अभी इंडियन एक्सचेंज कोई बंद नहीं हो रही है। अगर ये सिचुएशन रहती है अगले 3-4 महीने, 5-6 महीने, तो हो सकता है इनमें से कुछ एक्सचेंज, जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, कुछ एक्सचेंजेस आपको गेम से बाहर होती भी दिख जाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ये टैक्स रूल्स एप्लीकेबल ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन टैक्स रूल्स का सीधा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है एक्सचेंजेस पे। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू रही, ठीक है, इसके बाद क्योंकि जुलाई में 1% TDS भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो हो सकता है जुलाई तक आते या जुलाई के बाद और भी सिचुएशन जो है यहाँ पे ख़राब हो जाए। तो अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, अभी आप अपने कॉइन्स को होल्ड कर रहे हो तो आप रख सकते हैं इंडियन एक्सचेंज पे। और कॉइन स्विच ने तो डिसेबल कर दिया, आप कोई क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते। ये डिसेबल वाला सिलसिला चलता रहता है इंडियन एक्सचेंजेस पे, टेम्परेरी होता है। ठीक है, और जल्दी आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी हुई है, कुछ दिनों में UPI के ज़रिए क्रिप्टो खरीद सकते थे। एक UPI का भी ऑप्शन था, वो भी डिसेबल हो गया। एक मोबीक्विक ने भी अपने जो है हाथ वापस खींच लिए, अपनी सर्विस विड्रॉ कर ली है एक्सचेंजेस से। तो ये भी एक बहुत बड़ी, तो ये भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वॉल्यूम्स डाउन हुए हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी टेंस वाली सिचुएशन है इंडियन एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स का डाउन होना एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें थी। अभी कोई एक्सचेंज बंद नहीं हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर एक्सचेंज बंद हो गई तो क्या होगा। अभी कोई एक्सचेंज बंद नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी इंडियन एक्सचेंजेस को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।